हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते ही हैं 2021 चल रहा है, तो आज हम बात करेंगे 2021 में पड़ने वाले ग्रहण के बारे में। वो कब होंगे, कौन कौन से होंगे और कैसे होंगे और उनका क्या प्रभाव होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस बार 2021 में जो है कुल 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। आज हम डिटेल में बात करेंगे इनके प्रभावों के और ये कहाँ कहाँ हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। साल का सबसे पहला जो ग्रहण होगा वो होगा सूर्य ग्रहण, और जो सूर्य ग्रहण होगा वो होगा 10 जून को 2021 में। यह एक बलिया सूर्य ग्रहण होगा जब चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करते हुए सामान्य की तुलना में उससे अधिक दूर हो जाता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं होता कि वो सूर्य को पूरी तरह से ढक सके। तो चंद्रमा के आसपास एक चमकदार सी रिंग बन जाती है। इस ग्रहण को सूर्य ग्रहण, बलिया सूर्य ग्रहण कहते हैं, और ये हमारा 10 जून को पड़ रहा है। और जितने भी आपके ग्रहण होंगे उसका जहाँ पे सूतक काल लगेगा उस ग्रहण का असर वहीं पे होगा। जहाँ सूतक काल नहीं है वहाँ ग्रहण का असर भी नहीं होगा। तो ये वाला जो ग्रहण है वो भारत में नहीं है, तो इसका सूतक काल भी भारत में नहीं लगेगा। ये ग्रहण जो आपका पड़ेगा वो उत्तरी पूर्वी अमेरिका में, ग्रीस में, रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में इसको देखा जा सकता है, लेकिन इसका प्रभाव भारत में नहीं होगा। और अब बात कर लेते हैं इसके टाइम की। तो ये जो सूर्य ग्रहण है दोपहर में 1:42 से शाम को 6:41 तक रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे वाले सूर्य ग्रहण की। तो जो दूसरा वाला हमारा सूर्य ग्रहण है वो हमारा लगेगा 4 दिसंबर 2021 को। यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण के रूप में देखा जाएगा। इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है। और ये वाला सूर्य ग्रहण जो है वो दक्षिण भाग अमेरिका में देखा जाएगा, रूस में देखा जाएगा, चीन में, अटलांटिका में देखा जाएगा और प्रशांत महासागर में देखा जाएगा। पर ये वाला भी जो सूर्य ग्रहण है वो भारत में नहीं देखा जाएगा, तो भारत में इसके सूतक काल से प्रभावित भी नहीं होंगे। तो अब मैं इसके समय की बात कर लेती हूँ। तो ये ग्रहण 4 दिसंबर 2021 को लगेगा, और जो इसका समय है ग्रहण का वो सुबह 10:59 से लेके दोपहर में 3:07 तक रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे दोनों चंद्र ग्रहण के बारे में जो 2021 में लगने वाले हैं। और पहला चंद्र ग्रहण है 26 मई 2021। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन भारत में इसकी थोड़ी सी ही छाया रहेगी, इसीलिए इसे भारत में उप छाया सूर्य ग्रहण कहा जा सकता है। और ये जो है, अगर मैं इसके टाइम की बात कर लूँ तो ये दोपहर को 2:17 से लगेगा, जो कि शाम को 7:19 तक दिखेगा। दक्षिणी पूर्वी अटलांटिका, प्रशांत महासागर में ये जो है ग्रहण पूर्ण रूप से दिखेगा, लेकिन भारत में ये कहीं कहीं दिखेगा। कोलकाता में, मणिपुर में, नागालैंड में, वेस्ट बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश में और असम में, त्रिपुरा में, मणिपुरा में इसे देखा जा सकता है। भारत के अन्य भाग में इसे नहीं देखा जा सकता। तो जहाँ जहाँ ये दिखेगा वहीं वहीं इसके सूतक काल का भी जो है प्रभाव पड़ेगा। और जो हमारा दूसरा चंद्र ग्रहण होगा वो दिखाई देगा 19 फरवरी 2021 को, और ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। और पूर्वी एशिया, भारत, अटलांटिक, प्रशांत महासागर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन जगह पे ये दिखेगा। और भारत में केवल ये अरुणाचल प्रदेश में ही दिखेगा, इसीलिए इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाएगा। और अगर मैं इसके टाइमिंग की बात कर लूँ तो ये सुबह 11:32 से शुरू होकर शाम को 5:33 तक रहेगा। और ये हमारे 2 चंद्र ग्रहण थे जिनका थोड़ा बहुत प्रभाव भारत में पड़ेगा। सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं पड़ेगा, लेकिन कई लोग होते हैं जो चाहे ग्रहण हो भारत में या नहीं हो फिर भी उसका पालन करते हैं। और जब ग्रहण वगैरह होता है तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी जो है कुछ काटना पीटना नहीं होता है। और एक जगह आप बैठ जाएं, हो सके तो ना लेटें, बैठ जाएं और भगवान का जो भी आप मंत्र उच्चारण करना चाहें वो मंत्र उच्चारण करना चाहिए। और जब ग्रहण होता है उस टाइम जिनकी प्रॉब्लम है, बच्चे या बूढ़े हों, उनको छोड़ के ना तो कुछ खाना चाहिए। और आपको पता होगा ग्रहण के समय में पूजा भी नहीं की जाती।
ग्रहण के समय में आपको जप करने होते हैं, कोई भी मंत्र ले सकते हैं आप, उससे आप जप कीजिए। और जब ग्रहण समाप्त हो जाता है उसके बाद आपको स्नान करना है और दान करना है। यथाशक्ति अनुसार आप कितना भी दान कर सकते हैं। और ग्रहण के समय में जितना हो सके उतना भगवान का जाप करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के समय में किया हुआ जाप कई गुना 100 होकर फल मिलता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बोलिए जय श्री राम।